अब सुनाई दे रही क्या मेरी आवाज? आवाज सुनाई दे रही मेरी? इस्माइल अंसारी, मेरी आवाज पहुंच रही तुम्हारे तक? शुभोदीप, मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही तुम्हारे तक? हाँ सर, आ रही है ना? तो चलो फिर मैं इसके पहले की अभी आ रही है सर आवाज। अब आ रही है ना? तो चलो स्टार्ट करता हूँ क्लास को मैं। आ रही है आवाज तो? हाँ, अब पर अभी फिर कट गया था सर बीच में, चलो मतलब तुम्हारी भी थोड़ी सी क्लियर आवाज नहीं, मतलब है लेकिन फिर कभी कभी कट जा रहा है, फिर आ रहा है। चलो ठीक है, कोशिश करो क्लास अटेंड करने का, क्योंकि आज मैं न्यूमेरिकल क्लास लूंगा। तो इस्माइल, मेरी आवाज सुनाई दे रही तुमको? इस्माइल अंसारी, इस्माइल अंसारी, इस्माइल अंसारी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, यस। चलो यस सर, ठीक है चलो। तो इसके पहले वाली क्लास में आवाज आ रही है। हाँ चलो ठीक है, क्लास पे ध्यान दो थोड़ा सा। तो इसके पहले मैं तुम लोग को बता रहा था कि डिजाइन डिस्क प्लेट या डिस्क और के लिए कैसे क्या डिजाइन है, प्रोसेस है। तो वो मैंने तुमको कल क्लास में मैंने न्यूमेरिकल क्लास में मैंने एक न्यूमेरिकल बताया था, और उसके पहले मैंने तुमको थोड़ा सा फॉर्मूला बताया था। तो मैं उसी को ही थोड़ा सा हिंट देते हुए मैं स्टार्ट करूंगा। अगर ये एक प्लेट है, दो क्लच प्लेट के दो सरफेस हैं, उसमें अगर एक्सियल प्रेशर लग रहा है, एक्सियल थ्रस्ट लग रहा है, तो ये अगर P यहाँ पर अगर दिया हुआ है, अगर आपका ये P, अगर ये एक्सियल थ्रस्ट लग रहा है, और अगर यहाँ पर P जो है इंटेंसिटी ऑफ एक्सियल प्रेशर है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सियल प्रेशर अगर लग रहा है विथ विच कॉन्टेक्ट सरफेस पर अगर लग रहा है इंटेंसिटी ऑफ एक्सियल प्रेशर, T अगर टॉर्क ट्रांसमिटेड है, तो सिचुएशन में अगर R अगर स्मॉल r मीन रेडियस ऑफ फंक्शन फेस है, और म्यू अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और R1 और R2 अगर एक्सटर्नल और इंटरनल रेडाई है, तो सिचुएशन में आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला है T दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर उसमें दो कंडीशन आती हैं, उसमें से पहला कंडीशन है जब देयर इज अ यूनिफॉर्म प्रेशर, और दूसरा कंडीशन आता है व्हेन देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सियल वियर। तो जब यूनिफॉर्म प्रेशर कंसिडर किया जाता है, तो व्हेन द प्रेशर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, प्रेशर ओवर द एंटायर एरिया पे, फ्रिक्शन फेस पर, तब एज शोन इन द फिगर, तब उस सिचुएशन में यहाँ पर P इज इक्वल टू W अपॉन पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये मैंने कल बताया था। यहाँ पर W एक्सियल थ्रस्ट है, वहीं पर टोटल फ्रिक्शन इस सिचुएशन में कितना है, जब अगर यूनिफॉर्म प्रेशर कंसिडर कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म प्रेशर के टाइम पे 2/3 म्यू W ब्रैकेट में R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये मैंने कल बताया था। यहाँ पर T इज इक्वल टू म्यू W, R लिख सकते हैं कैपिटल R, जहाँ पर कैपिटल R इज इक्वल टू 2/3 R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर है। जहाँ पर ये कैपिटल R को हम बोलते हैं मीन रेडियस ऑफ अ फ्रिक्शन सरफेस, मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सरफेस, फ्रिक्शन सरफेस जो है ये आपका इससे इंडिकेट किया जाता है। तो ये आपका ये दिया हुआ है R कैपिटल R। और इसी के बाद मैंने दूसरा टर्म मैंने बताया था कि अगर कंसिडरिंग कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सियल वियर को, तो यूनिफॉर्म एक्सियल वियर अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तब उस सिचुएशन में आपका जो W है दैट इज इक्वल टू 2πc R1 माइनस R2, और जहाँ पर C जो है कांस्टेंट, वियर कांस्टेंट है, एक्सियल वियर कांस्टेंट है जो आपका, ये जो आपका C जो है, और ये कांस्टेंट जो है इसको अगर हम यहाँ से C को हम निकाल लेते हैं, C का अगर हमको फाइंड आउट करना है, अगर हमको C को फाइंड आउट करना है, तो W अपॉन 2π R1 माइनस R2 कर सकते हैं। वहीं पर अगर टोटल फ्रिक्शन टॉर्क अगर देखा जाए यूनिफॉर्म एक्सियल वियर के टाइम पर, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर T इज इक्वल टू 1/2 म्यू इंटू W R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 प्लस R2 ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू इंटू W R1 प्लस R2/2 हो जाएगा तुम्हारा, ये किट क्या हो जाएगा T, टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क हो जाएगा। T इज इक्वल टू म्यू WR, और R इज इक्वल टू R1 प्लस R2/2, तो मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सरफेस हो जाएगा कैपिटल R। तो ये आपका R निकालने का मैंने बताया था। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में नोट्स में बताया था कि T जो है एक्सियल फ्रिक्शनल टॉर्क जो है दैट इज इक्वल टू N म्यू WR होता है, जहाँ पर N जो है आपका अगर क्लच प्लेट कंसिडर कर रहे हैं, तो 2 N दिया जाएगा, क्योंकि एक क्लच प्लेट के दो सरफेस होंगे, तो N इज इक्वल टू 2 हो जाएगा।
और यहाँ पर अगर मैं r ले रहा हूँ मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस, तो 2/3 r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब डिवाइड बाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर है फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए। और अगर मैं यहाँ पर r1 प्लस r2/2 ले रहा हूँ तो फॉर यूनिफॉर्म वियर के लिए यहाँ पर आपका कैपिटल R इज इक्वल टू आपका, अगर मैं यहाँ पर T इज इक्वल टू n म्यू WR ले रहा हूँ तो R जो है चेंज होकर के यहाँ पर r1 प्लस r2/2 हो जाएगा। यहाँ पर यूनिफॉर्म वियर है, इस कंडीशन में फॉर्मूले मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज यहाँ पर जो है एक ये जो है कि ये भी थोड़ा सा भी बताना चाहूंगा कि अगर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज मैक्सिमम है एट द इनर रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन और कॉन्टैक्ट सरफेस पर, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इनटू R2 इज इक्वल टू कांस्टेंट वियर कांस्टेंट C हो सकता है, और P मैक्सिमम अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बोल रहा हूँ इज इक्वल टू वियर कांस्टेंट डिवाइड बाय R2 हो सकता है। अगर आपके पास P मैक्स दिया हुआ है तो C/R2 है, और P मिनिमम दिया हुआ है तो आपका ये जो हो जाएगा आपका ये P मिनिमम दिया हुआ है तो आपका ये C/R1 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, P मिनिमम इंटू R1 इज इक्वल टू C, P मैक्सिमम इंटू R2 इज इक्वल टू C। R2 यहाँ पर इंटरनल डायमीटर है, इंटरनल रेडियस है, और R1 यहाँ पर आपका एक्सटर्नल रेडियस है, यानी बाहर तक डिस्क तक की सर्कमफ्रेंस तक का जो आपका जो रेडियस है R1 जो है वो आपका एक्सटर्नल रेडियस है। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ था फॉर्मूला, कल मैंने इसको डिस्कस किया था। आज मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। इस एग्जांपल देखते हैं। अ प्लेट क्लच हैविंग अ सिंगल ड्राइविंग प्लेट विथ अ कॉन्टैक्ट सरफेस ऑन ईच साइड इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 110 किलोवाट। ट्रांसमिट यहाँ रिक्वायर्ड कर रहा है कितना, इतना किलोवाट पावर दिया हुआ है एट 1250 आरपीएम, 1250 आरपीएम पर। अब यहाँ पर आउटर डायमीटर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस इज टू बी 300 mm है। आउटर डायमीटर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस, यहाँ पर आउटर डायमीटर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट सरफेस में 300 mm दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले कंडीशन पे फाइंड आउट करना है। एज्यूम करो एक्सियल यूनिफॉर्म प्रेशर कंसीडर करने को बोल रहे हैं, ना कि यूनिफॉर्म एक्सियल वियर कंसीडर करने बोल रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि एज्यूम करो यूनिफॉर्म प्रेशर ऑफ 0.17 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डिटरमाइन द इनर डायमीटर ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस। डिटरमाइन द इनर डायमीटर, इनर डायमीटर जो है आपका कितना क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो इनर डायमीटर R2 फाइंड आउट करने बोल रहे हैं। दूसरा यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एज्यूमिंग द सेम डायमेंशन और एंड द सेम टोटल एक्सियल थ्रस्ट, डिटरमाइन द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी ट्रांसमिटेड। डिटरमाइन करना है मैक्सिमम टॉर्क को दैट कैन बी ट्रांसमिटेड एंड द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर व्हेन द यूनिफॉर्म वियर कंडीशन हैव बीन रीच्ड। जब आपका यूनिफॉर्म वियर कंडीशन पहुंच रहा है तो उस यूनिफॉर्म वियर कंडीशन में आपको ये फाइंड आउट करने बोल रहे हैं कि आपका क्या चीज है, डिटरमाइन करना है मैक्सिमम टॉर्क फाइंड आउट करने बोल रहे हैं। और जब आपका यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन है उस सिचुएशन में आपको डिटरमाइन करने बोल रहा है इनर डायमीटर ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस। तो ये आपका एग्जांपल 2 है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरी डाटा दिया हुआ है उसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। P इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 110 किलोवाट, यानी कि इज इक्वल टू 110 इंटू 10⁻³ वाट हो जाएगा। n आरपीएम में दिया हुआ था इसलिए कैपिटल N इज इक्वल टू 1250 आरपीएम। D1 इज इक्वल टू 300 mm दिया हुआ है और R1 इज इक्वल टू 150 mm दिया हुआ है, यानी कि D1/2 कर दोगे तो यहाँ से R1 निकल जाएगा और R1 एक्सटर्नल डायमीटर है। म्यू इज इक्वल टू 0.4 है और P इज इक्वल टू 0.17 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तब अगर इनर डायमीटर ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस हमको फाइंड आउट करने के बोल रहा है तो सबसे पहले अब यहाँ पर क्या है कि लेट द D2 इज इक्वल टू इनर डायमीटर ऑफ द कॉन्टैक्ट और फ्रिक्शन सरफेस मान लेते हैं। R2 यानी कि इनर रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट हो जाएगा या फिर फ्रिक्शन सरफेस मान लेते हैं R2 को। इनर रेडियस यही हमको, इनर डायमीटर हमको फाइंड आउट करना है D2 को। तो सबसे पहले टॉर्क ट्रांसमिटेड वाई कितना हो जाएगा, T क्लच इज इक्वल टू T इज इक्वल टू पावर इंटू 60/2 पाई n, और पावर में यहाँ पर 110 इंटू 10⁻³ इंटू 60 कर देंगे, डिवाइड बाई 2 पाई n है तो n इज इक्वल टू 1250 हो जाएगा आरपीएम। तो दैट इज इक्वल टू 850 न्यूटन मीटर T हो जाएगा, और T इज इक्वल टू 840 न्यूटन मीटर है तो यहाँ पर आप 840 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm ले सकते हो। एक्सियल थ्रस्ट विथ विच कॉन्टैक्ट सरफेस आर हेल्ड टुगेदर। एक्सियल थ्रस्ट क्या हो जाएगा अगर आप कॉन्टैक्ट सरफेस यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन अगर देख रहे हो तो W इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया और P इज इक्वल टू पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, क्योंकि R1 रेडियस और R2 रेडियस है इसलिए यहाँ पर हमको अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो P इंटू पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से प्रेशर इंटू एरिया से W निकल गया तो यहाँ से 0.17 कर लेंगे और पाई यहाँ पर पुट अप करेंगे
R1 यहाँ पर 150 है और R2 हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना, तो यहाँ पर एक टर्म हमारा R2 के टर्म में आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 0.534 ब्रैकेट में 150 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। अब मीन रेडियस ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस अगर हमको देखना है तो यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन में R इज इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट में R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2/3 R1 कितना दिया हुआ है 150 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाई 150 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द क्लच है यहाँ पर T है, और T इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था n म्यू WR, तो T यहाँ पर कितना दिया हमने अभी देखा है तो 840 इंटू 10⁻³ n म्यू WR, और यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्मॉल n की 2 हो जाएगी, तो यहाँ 2 पुट अप करेंगे, म्यू कितना हो जाएगा आपका गिवन है क्वेश्चन में 0.4, और W कितना दिया हुआ है आपका, W जो हमने यहाँ पर देखा है यहाँ पर W कितना दिया हुआ है 0.534 150 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यहाँ से W निकल जाएगा, और यहाँ पर हम R की वैल्यू पुट अप करें तो R यहाँ पर 2/3 150 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब डिवाइड बाई 150 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से ये इसमें यहाँ पर इक्वलाइज करेंगे तो यहाँ इक्वल करने पर कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 0.285 इंटू ब्रैकेट में 150 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब हो जाएगा, तो ये आपका 840 इंटू 10⁻³ के बराबर है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करोगे 150 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 840 इंटू 10⁻³ क्यूब डिवाइड बाई 0.285 है 0.285, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर 2.95 इंटू 10⁻6 है। अब यहाँ से R2 का क्यूब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो इसको R2 का क्यूब यहाँ से सॉल्व करने पर R2 क्यूब इज इक्वल टू 0.425 10⁻6 आ रहा है, और R2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्यूब को हटाओगे 75 mm आ जाएगा। अब यहाँ पर D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डायमीटर, हमको इनर डायमीटर बोला था, यानी कि इनर रेडियस हमको पता है R2, अब अगर इनर डायमीटर फाइंड आउट करना है तो 2 इंटू R2 कर देंगे, तो यहाँ से 75 इंटू 2 हो जाएगा तो 150 mm हो जाएगा, ये इनर डायमीटर पता निकल गया। अब देखते हैं दूसरा हमको फाइंड आउट करने बोला था मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड। मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड के लिए क्या करना है, हम जानते हैं कि एक्सियल थ्रस्ट क्या है आपका W इज इक्वल टू 0.53, सेम डायमेंशन पे काम करना, देखो यहाँ लिखा हुआ है एज्यूमिंग द सेम डायमेंशन एंड सेम टोटल एक्सियल थ्रस्ट determine the maximum torque that can be transmitted and the maximum intensity of pressure when the uniform wear condition have been reached, uniform wear condition have been reached। तो यहाँ पर सेम डायमेंशन सेम एक्सियल थ्रस्ट, यहाँ पर एक्सियल थ्रस्ट प्रीवियस में कितना दिया हुआ था W इज इक्वल टू 0.534 ब्रैकेट में 150 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये आपका एक्सियल थ्रस्ट है, तो यहाँ से W इज इक्वल टू 0.534 150 का स्क्वायर, और हमारा R2 ये जो आपका जो R2 स्क्वायर है ये हमने कैलकुलेट करने पर पाया कि R2 इज इक्वल टू 75 mm, यहाँ से 75 mm पुट अप करोगे तो 9011 न्यूटन मिल जाएगा आपका W। अब मीन रेडियस क्या होता है एक्सियल प्रेशर के टाइम पर कॉन्टैक्ट सरफेस पर यूनिफॉर्म वियर कंडीशन के टाइम पर, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 150 प्लस 75 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से 112 प्लस 0.5 mm R निकल जाएगा कैपिटल R। अगर हमको मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड फाइंड आउट करना है तो टॉर्क का यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है n म्यू WR, तो यहाँ से T मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू कितना होगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, म्यू की वैल्यू 0.4 दिया हुआ है, और W इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पर कैलकुलेट किए तो 9011, 9011 यहाँ पुट अप करेंगे, R का भी हमने कैलकुलेट किया तो 112.5 mm, तो 112.5 यहाँ पुट अप करेंगे तो 811 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm, और अगर मैं यहाँ पर न्यूटन मीटर में लिखना चाहूंगा तो 811 न्यूटन मीटर में आपका यह टॉर्क ट्रांसमिटेड आ जाएगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना है तो फॉर यूनिफॉर्म वियर कंडीशन, यहाँ पर हमको मतलब पता है कि प्रेशर इनटू रेडियस, तो यूनिफॉर्म वियर कंडीशन C होता है, सिंस इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर अगर मैक्सिमम हो तो मैंने आपको बताया था कि P मैक्सिमम इंटू R2 करते हैं तो C होता है, या P मिनिमम इंटू R1 करते हैं तो C होता है, तो C इज इक्वल टू P मैक्सिमम ले लेते हैं तो P मैक्सिमम इंटू R2 दिया हुआ दैट इज इक्वल टू C, तो कांस्टेंट ऑफ वियर C इज इक्वल टू P मैक्सिमम इंटू 75 हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि एक्सियल थ्रस्ट कितना दिया हुआ है 9011 आपका जो ये दिया हुआ है दैट इज W इज इक्वल टू 2πc R1 माइनस R2, ये कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2πc R1 माइनस R2, तो यहाँ से W हमको कितना मिल गया है 9011 दैट इज इक्वल टू 2πc, C कहाँ से निकलेगा, C इज इक्वल टू P मैक्सिमम इंटू R2, और हमारे पास R2 की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पर 2πc यानी कि P मैक्सिमम इंटू R2 यानी कि 75 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका R1 माइनस R2 करोगे तो यहाँ पर आपका 150 माइनस 75 हो जाएगा,
तो यहाँ से आपका 9011 और इज इक्वल टू 35347 पी मैक्सिमम के टर्म में आपका आएगा, और यहाँ से आप पी मैक्सिमम को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 9011 डिवाइड बाई 35347 करोगे तो 0.255 आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पर डिवाइडेड पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सिंगल प्लेट क्लच इफेक्टिव ऑन द बोथ द साइड is required to transmit the 25 kilowatt at 3000 rpm। यहाँ पर ट्रांसमिट कर रहा है इतना पावर और 3000 rpm पर ये प्लेट ये जो है इफेक्टिव है बोथ साइड पर, और रिक्वायर्ड कर रहा है इतना आरपीएम पर। डिटरमाइन करना है आउटर और इनर रेडियस, आउटर और इनर डायमीटर हमको डिटरमाइन करना है। इनर डायमीटर D1 और इनर एक्सटर्नल आउटर डायमीटर D1 और इनर डायमीटर D2 फाइंड आउट करना है ऑफ फ्रिक्शन सरफेस का। If the coefficient of the friction is 0.255, ratio of the diameter is 1.25। ratio of the diameter यानी कि आपका D1 by D2 का रेशियो दिया हुआ 1.25 दिया हुआ है। तो यहाँ पर यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है 0.255 हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से मैक्सिमम प्रेशर इज नॉट टू एक्सीड 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैक्सिमम प्रेशर नॉट टू एक्सीड बोल रहा है, यानी कि P मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.1 दिया हुआ है। Also determine the axial thrust to be provided by the spring। axial thrust find out करना है, assume करना है कि यूनिफॉर्म वियर कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, n स्मॉल n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ, P इज इक्वल टू क्या गिवन है 25 किलोवाट इज इक्वल टू 25 into 10 to the power 3 watt, n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3000 rpm, और म्यू इज इक्वल टू 0.255। तो d1 by d2 इज इक्वल टू 1.25 दिया हुआ है d1 by d2 रेशियो के अकॉर्डिंग। तो R1 by R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1.25, और R1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कि 1.25 R2। यहाँ पर P मैक्सिमम क्या दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस हमारा टारगेट है, तो यहाँ पर लेट द D1 एंड D2 इज इक्वल टू आउटर एंड इनर डायमीटर इन द मिलीमीटर फॉर द फ्रिक्शन सरफेस। अब R1 स्मॉल r1 एंड R2 जो है करस्पॉन्डिंग रेडाई है आपका फ्रिक्शन सरफेस का। तो अगर हम जानते हैं कि T इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द क्लच इज इक्वल टू पावर इनटू 60 डिवाइड बाय 2 पाई n, और पावर कितना दिया हुआ है 25 इनटू 10 टू द पावर 3, और 60 यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, और आपका ये 2 पाई n में n कितना है आपका 3000 दिया हुआ है। तो ये टॉर्क में यहाँ पर पुटअप करेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू 79.6 न्यूटन मीटर या फिर 79,600 न्यूटन mm हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म व्यूअर कंडीशन के लिए प्रेशर इनटू रेडियस इज इक्वल टू r होता है, तो यहाँ सिंस द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मैक्सिमम है तो उस सिचुएशन में हम क्या लेंगे P मैक्सिमम इनटू R2 इज इक्वल टू C। फॉर्मूला मैंने कल बताया था, अगर अभी भी मैंने डिस्कस किया था P मैक्सिमम इनटू R2 इज इक्वल टू C। C इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि P मैक्सिमम इनटू R2, और P मैक्सिमम क्वेश्चन में गिवन है कितना 0.1, तो इनटू R2 कर देंगे न्यूटन पर mm हो जाएगा। C इज इक्वल टू वियर कांस्टेंट। अब नॉर्मल एंड एक्सियल लोड एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शन सरफेस यहाँ पर कितना होता है हम जानते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, W इज इक्वल टू 2 पाई C R1 माइनस R2 होता है, और ये जो 2 पाई है C इज इक्वल टू यहाँ पर पुटअप करेंगे कितना होगा 0.1 और R2 हो जाएगा। और R1 माइनस R2 में यहाँ पर आपका रेशियो गिवन था आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, R1 इज इक्वल टू 1.25 इंटू R2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1.25 R2 माइनस R2 कर देंगे, तो यहाँ से W इज इक्वल टू 0.157 R2 का स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट करने पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 पाई 1.1 R2 और 1.25 माइनस R2 कैलकुलेट करेंगे तो फिर से 2.25 जो बचेगा उसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर 0.157 R2 का स्क्वायर बच जाएगा। अब हम जानते हैं कि मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस क्या होता है यूनिफॉर्म वियर के लिए, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई 2 होता है। अब यहाँ पर R1 कितना दिया हुआ है 1.25 R2 प्लस R2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये भी R2 के टर्म में आ जाएगा 1.125 R2। अब टॉर्क ट्रांसमिटेड क्या होता है T इज इक्वल टू N म्यू WR होता है, और T हमारा कितना गिवन देखो तो T हमने यहाँ पर निकाला था 79600, तो ये 79600 हो जाएगा इज इक्वल टू N की वैल्यू 2 होगी क्योंकि दोनों के साइड का जो है उसको कंसीडर करेंगे फ्रिक्शन सरफेस को, n स्मॉल n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और म्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 2.255। W की वैल्यू कितनी हमने अभी यहाँ से कैलकुलेट किया 0.157 R2 का स्क्वायर, और R इज इक्वल टू कितना है आपका अभी यहाँ पर R1 प्लस R2 आपका अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म वियर कंडीशन हो तो यहाँ से 1.125 R2 हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.09 R2 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर R2 का क्यूब इज इक्वल टू 79.6
इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 0.09 करोगे, तो यहाँ से R2 क्यूब इज इक्वल टू 884 इंटू 10 टू द पावर 3 मिल जाएगा। इस क्यूब को हटा करके यहाँ सॉल्व करोगे तो R2 इज इक्वल टू 96 mm मिल जाएगा। ये अगर R2 मिल गया तो R1 कितना होगा, 1.25 R2 हो जाएगा, तो 1.25 96 हो जाएगा, तो 120 mm हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अगर हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है आउटर और इनर डायमीटर ऑफ द सरफेस बोल रहा है, तो R1 हमको मिल गया। अगर मैं यहाँ पर 2R1 करता हूँ तो D1 मिल जाएगा, और 2R2 करता हूँ तो D2 मिल जाएगा। D1 इज इक्वल टू 2 इंटू R1 करूंगा तो 2 इंटू 120 करूंगा तो 240 mm मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर 2 इंटू 96 यहाँ पर कैलकुलेट करते तो हम यहाँ R1 यहाँ पर कितना निकला हुआ है 120, तो यहाँ से D1 निकल जाएगा। सिमिलरली आप अगर यहाँ पर D2 निकालना चाहते तो क्या होता, इस D1 को यहाँ से कैलकुलेट कर देते, यहाँ से D2 को D1 से डिवाइड कर देते, D1 में 1.25 को डिवाइड कर देता, आपका D2 निकल जाता। तो यहाँ पर जो है यहाँ D2 देख लो, 2 इंटू R2 कर दिए हैं, D2 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 96 कर देंगे तो 192 mm आ जाएगा। तो इस प्रकार से D2 भी मिल गया और आपका D1 भी मिल गया। ये हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो ऐसे हमको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ मैक्सिमम प्रेशर तो P मैक्सिमम इंटू R2 सेलेक्ट करना है। ऐसे हमको मिनिमम प्रेशर दिया हुआ तो P मिनिमम इंटू R1 दिया हुआ तो उससे हमको कांस्टेंट निकल जाएगा C, और ये कांस्टेंट जो है यहाँ पर W के फॉर्म में आएगा यूनिफॉर्म वियर कंडीशन में, W इज इक्वल टू 2 पाई C R1 माइनस R2 के टर्म में। यहाँ से इन सब को सॉल्व करते हुए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई 2 कर देंगे, तो इन सबको सॉल्व करते हुए आपका R1 और R2 निकल जाएगा और D1 और D2 निकल जाएगा। ये एक पैटर्न था, एक तरीका, एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा, यहाँ पर एक्सियल थ्रस्ट हमको फाइंड आउट करना था स्प्रिंग के द्वारा, तो यहाँ पर एक्सियल थ्रस्ट कितना है, W इज इक्वल टू 2 पाई C R1 माइनस R2, और यहाँ पर 2 इंटू पाई C इज इक्वल टू 0.1 R2 है, और यहाँ पर ब्रैकेट में 1.25 R2 माइनस R2 हो जाएगा, तो 0.157 R2 का स्क्वायर, और यहाँ से 0.157 R2 यानी कि 96 का स्क्वायर, और यहाँ से आप यहाँ W इज इक्वल टू एक्सियल थ्रस्ट जो होगा स्प्रिंग के प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग की थ्रो, तो ये हो जाएगा 1447 न्यूटन। ये इस तरीके से हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे कैसे निकालना है। अब यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 क्या दिया हुआ है, अ ड्राई सिंगल प्लेट क्लच इज टू बी डिजाइन्ड फॉर एन ऑटोमोटिव व्हीकल whose engine is rated to give the 100 kilowatt at 2400 rpm and maximum torque is 500 newton meter. The outer radius of the friction plate is 25% more than the inner radius. The intensity of pressure between the plate is not to exceed by 0.07 newton per meter square. The coefficient of friction may be assumed equal to the 0.3 and the helical spring equipped by these clutch to provide the axial force necessary to engage the clutch are 8. हेलिकल स्प्रिंग बता रहा है, 8 स्प्रिंग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इफ द ईच स्प्रिंग हैज स्टीफनेस इक्वल टू 40 न्यूटन पर mm, इफ स्प्रिंग हैज स्टीफनेस कितना दिया हुआ है, ईच स्प्रिंग स्टीफनेस यानी कि स्टीफनेस पर स्प्रिंग कितना दिया हुआ है हमारे पास 40 न्यूटन पर mm। डिटरमाइन करना है डायमेंशन ऑफ द फ्रिक्शन प्लेट एंड इनिशियल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इनिशियल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग को हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या है, हम यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं गिवन में सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। P पावर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 किलोवाट, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट। n आरपीएम में कितना दिया हुआ है 2400 आरपीएम दिया हुआ है, आरपीएम यहाँ पर n की वैल्यू गिवन है। T यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क गिवन है, दैट इज इक्वल टू 500 न्यूटन मीटर यानी कि 500 10 टू द पावर 3 न्यूटन mm। यहाँ से P इज इक्वल टू 0.07 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या दिया हुआ है आपका, ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बिटवीन द प्लेट इज नॉट टू एक्सीड 0.07 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर P की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी 0.07 न्यूटन पर mm स्क्वायर। म्यू कितना गिवन है आपका, यहाँ पर म्यू आपका दिया हुआ है 0.3, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मे बी अज्यूम्ड इक्वल टू द 0.3, तो 0.3 इज इक्वल टू म्यू मिल गया। अब नंबर ऑफ द स्प्रिंग यहाँ पर कितने हैं बोल रहा है, 8 स्प्रिंग यहाँ यूज कर रहे हैं नंबर ऑफ स्प्रिंग, और स्टीफनेस पर स्प्रिंग कितना वैल्यू दी हुई है हमारे पास 40 न्यूटन पर mm, 40 न्यूटन पर mm दिया हुआ है आपके पास स्टीफनेस पर स्प्रिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ द फ्रिक्शन प्लेट हमको फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन का हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें हमको इसको हमको डिटेक्ट करना है कि डायमेंशन ऑफ द फ्रिक्शन प्लेट क्या है। सबसे पहले R1 इज इक्वल टू आउटर रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन प्लेट है,
और R2 इज इक्वल टू इनर रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन प्लेट है, अगर इनर रेडियस अगर हम लेंगे तो R2 लेंगे, और R1 इज इक्वल टू आउटर रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन प्लेट कंसीडर करेंगे। अब चूंकि आउटर रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन प्लेट इज 25% मोर देन द इनर रेडियस दिया हुआ है, अगर आउटर रेडियस यानी कि R1 हमारा जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 25% मोर देन दिया हुआ है इनर रेडियस, यानी इनर रेडियस अगर 1% या 100% है तो 25% मोर देन यानी क्या कहलाएगा 1.25%, यानी कि 125%, 125, यानी कि R1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1.25 R2, ये हमारा ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको मिल रहा है। फॉर अ यूनिफॉर्म वियर कंडीशन PR इज इक्वल टू C ए कांस्टेंट है, सिंस द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज मैक्सिमम एट द इनर रेडियस R2, तो यहाँ पर P इंटू R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं C, और C इज इक्वल टू 0.07 R2 न्यूटन पर mm, तो ये C इज इक्वल टू 0.07 R2 निकल जाएगा न्यूटन पर mm, एंड एक्सियल लोड एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शन प्लेट, यहाँ पर W कितना दिया हुआ 2 पाई C R1 माइनस R2, तो यहाँ पर 2 पाई C यानी कि कितना है यहाँ पर 0.07 R2, तो यहाँ से R1 माइनस R2 के टर्म में भी आप पुट अप करोगे कितना निकलेगा, दैट इज इक्वल टू 1.25 R2 माइनस R2। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, अभी स्टार्ट करूंगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले लेता हूँ। सुमित कुमार शर्मा, तो हम अभी कहाँ पर थे, ये एग्जाम्पल 4 पे थे, तो यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है क्या यहाँ पर गिवन है, दैट इज इक्वल टू आपका यहाँ पर P इंटू R2 इज इक्वल टू C, तो C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वियर इज इक्वल टू 0.07 R2 न्यूटन पर mm। अब एक्सियल लोड एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शन प्लेट जो कितना दिया दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 2 पाई C R1 माइनस R2, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू 2 पाई 0.07 इंटू R2 करोगे और 1.25 R2 यहाँ पुट अप करोगे, माइनस R2 यहाँ रखोगे, तो W इज इक्वल टू 0.11 R2 हो जाएगा, और ये जो आपका 0.11 R2 है यहाँ पर ये R2 के स्क्वायर में आएगा, इसको आप यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। अब ये जो दिया हुआ है, अब वी नो दैट क्या है कि मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन क्या है प्लेट फॉर द यूनिफॉर्म वियर के लिए मीन रेडियस फ्रिक्शन क्या होता है, कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2 होता है, तो यहाँ पर R1 की वैल्यू 1.25 R2 प्लस यहाँ पर आपका ये स्मॉल R2 पुट अप करोगे, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ये कैपिटल R मिल जाएगा आपका, और यहाँ पर कैपिटल R इज इक्वल टू ये इस टर्म में क्या आ जाएगा 1.125 R2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपका टॉर्क ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला आपको फाइंड जानते हैं आप क्या होता है टॉर्क ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला, टॉर्क ट्रांसमिटेड क्या हो जाएगा T इज इक्वल टू 500 into 10 to the power 3 is equal to small n mu into WR हो जाएगा। तो यहाँ से स्मॉल n कितना दिया हुआ है 2 into mu कितना दिया हुआ 0.3, W हमारे पास है अभी हमने W हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पर W कितना देखो तो 0.11 R2 का स्क्वायर, तो 0.11 R2 का स्क्वायर यहाँ पुट अप किए, और R कैपिटल R हमने अभी यहाँ पर डिडक्ट किया, कितना निकला दैट इज इक्वल टू यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 1.125 R2,
तो 1.125 R2 को यहाँ पुट अप कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर प्लेट जो है दोनों साइड में सरफेस रहता है, फ्रिक्शन सरफेस एक सिंगल प्लेट में, इसीलिए स्मॉल एन की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर 500 into 10 to the power 3 टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.074 R2 का क्यूब। तो यहाँ से R2 का क्यूब इज इक्वल टू 500 into 10 to the power 3 डिवाइड बाय 0.074। तो यहाँ से R2 का क्यूब इज इक्वल टू 6757 into 10 to the power 3 मिल जाएगा। और ये जो क्यूब को आप यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो R2 इज इक्वल टू 190 mm मिल जाएगा। और R1 इज इक्वल टू, मैंने क्वेश्चन में क्या देखो यहाँ पर देखो तो R1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1.25 R2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर R1 इज इक्वल टू 1.25 R2 कर देंगे, जो कि R2 इज इक्वल टू 190 mm है। तो यहाँ से 1.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 237.5 mm मिल जाएगा। तो ये हमको फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, डायमेंशन ऑफ द फ्रिक्शन प्लेट, डायमेंशन ऑफ द फ्रिक्शन प्लेट रिलेटेड है उससे क्या है आपका R1 रेडियस और R2 रेडियस। तो R1 है आपका एक्सटर्नल रेडियस और R2 इज इक्वल टू इनर रेडियस मिल गया। ये आपका आपने R1 R2 फाइंड आउट कर दिया। अब यहाँ पर बोला था कि क्वेश्चन में कि इनिशियल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग फाइंड आउट करना है आपको, इनिशियल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अब चूंकि हम जानते हैं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि चूंकि हम जानते हैं टोटल स्टीफनेस ऑफ द स्प्रिंग क्या होता है, एस स्टीफनेस इज इक्वल टू स्टीफनेस पर स्प्रिंग मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ पर क्या दिया, नंबर ऑफ स्प्रिंग 8 दिया हुआ है। और मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि स्टीफनेस पर स्प्रिंग, ये स्प्रिंग को इस स्प्रिंग के पर स्प्रिंग से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों यूनिट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग कैंसिल हो जाएगा तो स्टीफनेस मिल जाएगा। यानी कि 8 का मल्टीप्लिकेशन 40 से कर देते हैं अपन, तो यहाँ से स्टीफनेस मिल जाएगा। स्टीफनेस S इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 8 करोगे तो 320 मिलेगा न्यूटन पर mm। तो यहाँ से ये S मिल जाएगा। एक्सियल फोर्स रिक्वायर्ड टू एंगेज द क्लच, एक्सियल फोर्स क्या है आपका W, दैट इज इक्वल टू कितना है 0.11 R2 का स्क्वायर। कहाँ से मिला आपको ये 0.11, इक्वेशन नंबर 1 ये दिया हुआ 0.11 R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 0.11 R2 का स्क्वायर यहाँ पुट अप करोगे तो 0.11 190 का स्क्वायर, तो यहाँ से 3970 न्यूटन हो जाएगा। और इनिशियल कंप्रेशन स्प्रिंग में हम अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये एक्सियल फोर्स को डिवाइड कर दोगे स्टीफनेस से तो इनिशियल कंप्रेशन मिल जाएगा। यहाँ से W डिवाइड बाई S हो जाएगा। तो यहाँ से 3970 को डिवाइड करोगे 320 से, तो यहाँ से आपका इनिशियल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12.4 mm। तो ये है आपका इनिशियल कंप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए लॉजिक। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ये वाली क्लास आपको समझ में आई। आज की क्लास समझ में आई। चलो ठीक है, दशरथ और रवि रंजन तो रिस्पांस दे रहे हैं। इधर कोई yes, और sir. समझ में आई है क्लास? इस्माइल, इस्माइल आपको क्लास समझ में आई? yes, sir. चलो ठीक है। ये yes, sir, yes, sir. ये आज का ये फॉर्मूला बेस्ड क्लास था जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, कैसे टाइप के फॉर्मूले, क्योंकि कल हम लोग फॉर्मूले देख रहे थे तो उसमें कुछ डाउट था कि सी कैसे यूज होता है और डब्ल्यू कहाँ पर कैसे यूज होता है। तो ये कुछ कल का फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, जैसे कि आपका ये सी जो है दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 2 पाई r1 माइनस r2, टॉर्क इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू आर। लेकिन देखो क्वेश्चन में कितना एन म्यू डब्ल्यू आर लिया हुआ है, यानी कि स्मॉल एन को काउंट किया है, स्मॉल एन इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, स्मॉल एन को फाइंड आउट। जो नोट्स में मैंने लिखा हूं, नोट्स 1 में इन जनरल टोटल फ्रिक्शन टॉर्क जो है आपका T इज इक्वल टू स्मॉल एन म्यू डब्ल्यू आर। तो ये स्मॉल एन को इंक्लूड करना है, ये नहीं कि एग्जाम में आप आ रहे हो और स्मॉल एन को इंक्लूड नहीं कर रहे, स्मॉल एन को इंक्लूड करना है। यहाँ पर वियर प्रेशर अगर दिया हुआ है दैट इज 2/3 r1 का क्यूब, आप लोग देखे हुए फॉर्मूले। P मैक्सिमम इनटू r2 है तो आपका C है, P मिनिमम इनटू r1 है तो आपका C है। दोनों टाइम पे आपका C का फॉर्मूला गिवन है। तो आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में मैं 2-3 को न्यूमेरिकल और डिस्कस करना चाहूंगा, फिर हम उसके आगे कौन क्लास देखेंगे। तो ठीक है, जिनको क्लास को छोड़ना वो छोड़ सकते हैं, जिनको कुछ पूछना वो पूछ सकते हैं।
नो सर। चलो ठीक है। सर लीव कर सकते हैं क्या? हाँ लीव कर सकते हो, अगर आपको लीव करना है तो लीव कर सकते हैं, मैं अटेंडेंस ले चुका हूँ।